नारायणी नमस्तुते। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। कवि दिनकर जी की ये पंक्तियां सैटर्न फिलॉसफी पर सटीक बैठती हैं, इसलिए मैंने आज यहाँ इस्तेमाल कर ली। आज का विषय है वक्री शनि का गोचर कुंडली के चौथे भाव में। ये भाव घर, माँ, सुख, इमोशंस, डोमेस्टिक लाइफ, प्रॉपर्टी, वाहन, एजुकेशन से यहाँ मेरा मतलब है वो सीख जो हम घर के माहौल में पलते बढ़ते हुए अनकॉन्शियसली सीखते हैं। फैमिली ट्रेडिशंस कह सकते हैं, वो भी तो हम सीखते हैं, उसमें भी हम एजुकेट होते हैं। इन सभी का कारक है चौथा भाव। इसी भाव में हमारे चरित्र की नींव रखी जाती है। जब शनि वक्री होकर चौथे भाव से गुजरते हैं तो ये होमली लाइफ, फैमिली डायनेमिक्स, इमोशनल स्टेबिलिटी और हमारे जीवन की जड़ों को यानी कि एंसेस्ट्रल हेरिटेज और फैमिली ट्रेडिशंस को प्रभावित करता है। चौथे भाव में वक्री शनि का गोचर पारिवारिक जिम्मेदारियों को एम्फेसाइज करता है। हम दूसरों का ध्यान रखने जैसे रोल अपना सकते हैं, अपना वॉलंटियर कर सकते हैं या फैमिली मेंबर्स की ओर जरूरत से ज्यादा ड्यूटी महसूस कर सकते हैं। शनि कहते हैं घर की जिम्मेदारियां बांधती जरूर हैं, लेकिन स्नेह का बंधन भी वही है। इन जिम्मेदारियों का बोझ स्टेबल होम एनवायरनमेंट स्टैब्लिश या मेंटेन करने में चैलेंजेस या डिलेज ला सकता है। ये बोझिल एहसास ही हमें एहसास करवाता है कि हम कितना गंभीर हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। रेट्रोगेट सैटर्न जोर देता है होम रिपेयर्स, प्रॉपर्टी मैटर्स या फैमिली ट्रेडिशन से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने में। सही तो है, हर घर की छत तले कुछ मरम्मत की जरूरत होती ही है। वक्री शनि चौथे भाव में हम सभी को अपने होम एनवायरनमेंट में इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। ये रेजिलेंस और इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि मजबूत नींव पर ही घर की सुख शांति खड़ी होती है। ये बचपन या फैमिली डायनेमिक्स से रिलेटेड अनरिजॉल्व इश्यूज को सामने ला सकता है, जिन्हें अटेंशन और रेजोल्यूशन की जरूरत हो। रेट्रोगेट सैटर्न व्यक्ति को मैच्योरिटी के साथ दिल के जख्मों को भरने के लिए इंस्पायर करता है। ये कहता है कि बीते दिनों से आज का सूरज निकलना है, उसे निकलने दो। रेट्रोगेट सैटर्न ट्रांजिट के दौरान प्रॉपर्टी ओनरशिप, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस या होम रेनोवेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिलेज हाईलाइट हो सकते हैं। व्यक्ति को इन मामलों को पेशेंस और प्रैक्टिकलिटी के साथ मैनेज करने की जरूरत पड़ सकती है। ये रियल एस्टेट में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच को एनकरेज करता है। रेट्रोगेट सैटर्न जोर देता है कि हम आप स्पेक्युलेटिव गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दें। चौथे भाव में गोचर करता वक्री शनि एंसेस्ट्रल हेरिटेज और फैमिली ट्रेडिशंस की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। हम आप अपनी जड़ों और कल्चरल अपब्रिंगिंग से ज्यादा जुड़ा महसूस कर सकते हैं। दरअसल शनि को जड़ों से जुड़े रहने में ही उसे अपनी असली पहचान महसूस होती है। ये व्यक्ति को फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस पर टिके रहने और उन्हें प्रिजर्व करने के लिए एनकरेज करता है। रेट्रोगेट सैटर्न कल्चरल लेगेसीज और वैल्यूज को फ्यूचर जनरेशंस तक पास करने के लिए डिसिप्लिन अप्रोच पर जोर देता है। उसका मानना है कि संस्कार ही असली विरासत है, ये ही वो धरोहर होते हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने होते हैं। रेट्रोगेट सैटर्न हम सभी को साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस और पर्सनल रूट्स पर डीप इंट्रोस्पेक्शन के लिए उकसाता है। इस दौरान हम आप अपने इमोशनल पैटर्न्स और एंसेस्ट्रल इन्फ्लुएंसेस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये हम सभी को इनर रेजिलेंस और इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड करने के लिए एनकरेज करता है। रेट्रोगेट सैटर्न इमोशनल वेलबींग को नर्चर करने और सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट को फॉस्टर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर जोर देता है, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें समझ आया कि चौथे भाव में गोचर करते वक्री शनि होम, फैमिली, इमोशनल सिक्योरिटी और एंसेस्ट्रल टाइज पर फोकस करते हैं। ये इन एरियाज में चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ला सकता है, लेकिन ये ट्रांजिट पर्सनल ग्रोथ, फैमिली डायनेमिक्स को सही करने और इमोशनल फाउंडेशंस को मजबूत करने का अवसर भी देता है। पेशेंस, परसिवरेंस और फैमिलियल बॉन्ड्स को नर्चर करने के कमिटमेंट के साथ शनि के सबकों को एम्ब्रेस करना होम एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी और इनर पीस, मानसिक शांति की ओर ले जा सकता है।
शनि की यह यात्रा हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है और हमें अपने कर्मों की दिशा में सुधार लाने की प्रेरणा देती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। Embrace Saturn's lessons as you journey forward. Goodbye for now, and may your efforts be crowned with success. Thank you for accompanying me in Passage to Astrology. Like, share, follow, and subscribe. Narayani Namastute.